हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। सो यूपीएससी 2025 जीएस पेपर आपका जो हो चुका है उसके ऊपर एक डिटेल्ड क्वेश्चन किस टाइप का है उसका एनालिसिस लेके आया हूँ। मैं सॉल्व तो नहीं करने वाला हूँ क्वेश्चन, बट हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बिकॉज ऑफलाइन वाले जितने बच्चे हैं वो उनको पता होगा, मैंने लास्ट टाइम बताया होगा, जो दिल्ली वाले बच्चे हैं हमारे, उनको मैंने बताया था कि आपको क्वेश्चंस जो है लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन आया है और आज देखो इस बार वो करीब 7-8 क्वेश्चन में वो जंप हो गया, राइट। तो इस तरीके के एनालिसिस वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ और ये प्रॉपर एनालिसिस है कि किस टाइप का यूपीएससी का ट्रेंड सेटअप हो रहा है, किस तरीके से यूपीएससी अपना ट्रेंड सेटअप कर रहा है, उसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। कि आपने देखा होगा कि इस बार जो क्वेश्चन आए हैं वो थोड़े से लेंदी आए हैं, तो वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट ईयर से इस बार किस तरीके से चेंजेस हुए हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको टाइम टू टाइम हमारे अपडेट्स मिलते रहें। अभी मैं 1 जून से एक प्रॉपर सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ 2026 के बैच के लिए। प्रॉपर आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सब कुछ आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलेगा, तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी क्या हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, क्वेश्चन किस टाइप के हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उस टाइप के हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। सो सब्जेक्ट वाइज कुछ मैंने यहाँ पे बना रखा है कि अगर हम देखें पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो 2024 में अराउंड हमको 21 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे, बट उसको इस बार थोड़ा सा कम करके, देखिए कुछ ना कुछ तो वेटेज कम करोगे ना, कुछ वेटेज कम कहीं पे होगा तो कहीं बढ़ेगा भी, राइट। तो वही हमें देखने के लिए मिला है, तो 21 से 17 पे कहीं ना कहीं पहुंचा दिया है। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस का एनालिसिस होता है ना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी का मिक्स क्वेश्चन आ गया, तो एक दो क्वेश्चन का अप एंड डाउन आपको हर एक जगह पे देखने के लिए मिल जाएगा, आपको अलग अलग देखने के लिए मिल सकता है, बट एक ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसी के आसपास क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। तो अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो 21 से हम लोग 17 पे आ गए हैं इस बार। और उसके बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज इसलिए नहीं कि ये इसमें 3 क्वेश्चन बढ़ गए, बट इसलिए क्योंकि इस बार 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का यूज़ हुआ है, भले ही वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो 2 क्वेश्चंस के बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट कहीं ना कहीं आपको आगे आने वाले टाइम पे मिल सकता है देखने के लिए कि वो इकोनॉमिक्स में आपको कुछ ऐसा मैथमेटिकल एंटिटी देगा और बोलेगा कि इसको आप किसी एक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करिए, और सॉल्व करके जो प्रोडक्ट जैसे आपको दे दिया किसी भी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी, इसको आपसे वो पूछ लेगा कि वैल्यू ऑफ जीएनपी निकालिए, या कुछ भी आपको ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को की क्लैरिटी जानने के लिए वो ऐसा कुछ क्वेश्चंस दे सकता है। इस बार हमें 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हमें और ज़्यादा देखने के लिए मिले। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इकोनॉमिक्स पे हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो यूपीएससी बॉडी है, वो धीरे धीरे ज़्यादा फोकस भी कर रहा है। इफ आई टॉक अबाउट ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में इस बार थोड़ा सा हमें क्वेश्चन कम देखने के लिए मिले हैं, लास्ट ईयर से -7 क्वेश्चन हुए हैं, लगभग लगभग 7 क्वेश्चन का हमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला है ज्योग्राफी में। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इन्वायरमेंट, तो अगेन इन्वायरमेंट में भी थोड़ा सा ओवरऑल देखें तो यहाँ पे 23 क्वेश्चन हमें इसमें देखने के लिए मिले हैं इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी से। बट कहीं ना कहीं इसको मैं बात करूं, जैसे हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की, अब अगर हिस्ट्री में आपसे हमेशा बोला जाता है ना कि हिस्ट्री यार 3 बुक पढ़ोगे और 10-15 क्वेश्चन आएंगे, 10-15 क्वेश्चन, अगेन यही चीज़ बार बार आती है कि कम क्वेश्चन आते हैं इसलिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसको। बट इस बार इस ट्रेंड को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की गई है। पिछली बार हमें 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, इतना ज़्यादा जंप भी नहीं मारा है, 3+3 हमें देखने के लिए मिला आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट से। बट वहीं अगर मैं मिडीवल की बात करूँ तो मिडीवल हमारा 1 से 3 पे गया है, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग जंप, बट येस इट वॉज अ डूएबल पेपर। पेपर ऐसा था कि वो आप कर सकते हो इजीली। मॉडर्न जो हिस्ट्री, इजीली तो मैं नहीं बोलूँगा, अगर इजीली मैं बोल दूंगा तो शायद जो एस्पिरेंट्स है उनकी मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, बट इजीली तो नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि ये बाहर बैठ के ईजी है टफ है ये बोलना बहुत ईजी है, राइट। लेकिन जो वहाँ पे बच्चा पेपर दे रहा है ना, उसके लिए थोड़ा सा एक अलग माइंडसेट रहता है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो इस बार हमें 4 क्वेश्चन का जंप देखने के लिए मिला है। हाँ, ये इंटू 2 टाइम्स तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि वो क्वेश्चंस आपके डुएबल भी थे। जहाँ पे हमें कम क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे थे, अब हमें थोड़ा सा धीरे धीरे देखा जा रहा है कि वो चीज़ों पे फिर से हमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर साइंस टेक्नोलॉजी, ये आपका एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल सब्जेक्ट है। साइंस टेक पे ज़्यादा बच्चे ध्यान भी नहीं देते हैं, थिंकिंग की
यार ये तो हो जाएगा। बहुत लोगों का होता है कि साइंस बैकग्राउंड नहीं तो उनको टफ भी लगती है, तो वो एक एनर्जी नहीं आ पाती या वो एक मोटिवेशन नहीं आ पाता उसको पढ़ने का। बट साइंस एंड टेक से अगर आप देखो तो इस बार 17 क्वेश्चन देखने के लिए मिले और ये बहुत ह्यूज नंबर है। और साइंस टेक की मैं अगर बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं आपका करंट ही तो है, ये आपका करंट ही तो है। इसी के ऊपर अगर हम बात करें तो ये करंट का ही टॉपिक है। कहीं ना कहीं साइंस टेक जो टेक्नोलॉजी है उस पर हमारी गवर्नमेंट कितना ज़्यादा फोकस कर रही है, तो उसकी वजह से आपको देखने के लिए मिल सकता है कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस अब धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे जो बॉडी है यूपीएससी, वो इसमें आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। इफ आई टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस तो उसके इस बार हमें 6 क्वेश्चन ही मिले, और मिसलेनियस में हम लोग डाल सकते हैं 5 क्वेश्चन अराउंड। बट जो नेक्स्ट स्लाइड है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो हम लोग ने ट्रेंड देख लिया कि किस टाइप के कितने किसमें क्वेश्चन बढ़े या किसमें कितने क्वेश्चन कम हुए। जो नेक्स्ट स्लाइड है ना वो आपके लिए थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है बिकॉज इसमें साफ दिया है कि कौन से क्वेश्चंस कितने उसके हैं, टाइप के हैं। अब देखिए होता क्या है कि हम लोग ने देखा कि 2025 में हम लोग ने देखा कि ये जो क्वेश्चंस है, हम लोग ने देखा कि पिछले साल कुछ एक ट्रेंड आया था कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट या आर नॉट करेक्ट, इस टाइप का एक ट्रेंड चलता है। तो इसको हम लोग ने देखा था 2024 में, लगभग 17 क्वेश्चन थे इसके, लगभग 17 क्वेश्चन। इस हम अगर बात करते हैं 2020 में तो 2020 में हमें एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, 2021 में भी हमें एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, और 2022 में 2022 में हमें 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिले। तो 2022 में कहीं ना कहीं यूपीएससी ने एक एक आपको हिंट दिया कि भाई देखो मैं इस टाइप के हाउ मेनी ऑफ द अबव क्वेश्चंस आर करेक्ट और नॉट करेक्ट वाला एक टाइप का क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। ये देखो 8 क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे दिया है। और उसी के बाद आप अगर देखो तो 2023 में इसके 46 क्वेश्चंस आ गए, और तभी हाहाकार मच गया था कि ये किस तरीके के आ गए, इसमें एलिमिनेशन मेथड ही तो खत्म हो गया था। एलिमिनेशन मेथड खत्म, यहाँ पे तो एलिमिनेशन मेथड ही फेल हो गया। हाउ मेनी ऑफ द करेक्ट है ना, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट और नॉट करेक्ट वाले में तो एलिमिनेशन मेथड ही आपका गड़बड़ बैठ गया ना। इस वजह से हमने देखा कि यहाँ पे उसने लेकिन हिंट जरूर दिया था, यूपीएससी ने हिंट जरूर दिया था कि भाई 8 क्वेश्चन दे के उसने 46 किया। तो जो बच्चा इस 8 से एनालाइज किया होगा, मैंने अपने ऑफलाइन वालों बच्चों को बताया था कि भाई देख 8 क्वेश्चन आए हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, अब पॉसिबिलिटी इज देयर। क्योंकि यूपीएससी हर बार यही करता है, वो पहले आपको देगा, जैसे इस बार भी इसने किया था, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। बट देखिए 2023 में ये 46 क्वेश्चन लेके आ गया, अब बट फिर अगेन 24 में ये 17 पे वापस आ गया। चलिए ठीक है, 17 पे तो ये वापस आ गया। इस साल अगेन ये बढ़ के आता है किस पे, हमारे 27 क्वेश्चन पे। 27 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जिसमें एलिमिनेशन मेथड की भी हवा जो है वो टाइट हो सकती है। अब अगर मैं आगे की बात करता हूं तो अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था ना कि यूपीएससी हिंट देता है, तो पिछले साल का अगर पेपर आपको याद हो, जो मेरे अगेन ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनके साथ मैंने डिस्कशन जो किया था, उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि ये 3 स्टेटमेंट, जिसमें स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 दिया रहता है, उसमें उन्होंने बोला था ना कि स्टेटमेंट 1 दिया था, स्टेटमेंट 2 दिया था और स्टेटमेंट 3 दिया था। इस टाइप का क्वेश्चन था, जबकि पहले हमें कितने मिलते थे, 2 स्टेटमेंट मिलते थे, उसमें हम लोग अपना सॉल्व करते थे। इस बार हमको 3 मिले थे, हमें 3 क्वेश्चन मिले थे, 3 स्टेटमेंट मिले थे 2024 में, और एक क्वेश्चन था उसका, उसको बढ़ा के इस बार एक बहुत ही अच्छा जंप मारा है 8 क्वेश्चन के ऊपर। एंड इसमें आपको बिल्कुल भी शॉक नहीं होना चाहिए अगर वो नेक्स्ट ईयर 2026 में 30 क्वेश्चन पूछ ले इससे, तो इसमें बिल्कुल भी ये शॉकिंग चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आपको वो 2 साल से बता चुका है कि भाई देखो इस तरीके के मैंने क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दिए। कहीं ना कहीं इस चीज़ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो ट्रेंड है, जो यूपीएससी का ट्रेंड है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये एल्गोरिथम आपको यूपीएससी ने जो अपना फॉर्म करने की कोशिश की है, ये समझना होगा आपको, तब आप कहीं ना कहीं इसके पास पहुंच पाओगे, राइट। फिर अगर मैं बात करता हूं कि 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये तो हम लोग ने देखा ही है कि ये हमें 2020 में नहीं मिला, 21 में एक मिला, फिर देखो 22 में एक भी नहीं मिला, अगेन 23 में हमको 18 क्वेश्चन मिल गए। तो कहीं ना कहीं 2021 में इसने दे दिया था हिंट कि अगर पीवाईक्यू नहीं सॉल्व किया है तो फिर दिक्कत होने वाली, इसीलिए कहा जाता है पीवाईक्यू सॉल्व करिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। फिर हमने क्या देखा कि 2023 में हमको 18 क्वेश्चन इसके मिल गए, और फिर अगेन 24 में 12 कर दिए गए। इस बार इसको कम करके 4 पे ले आए, हो सकता है इस बार 4 करा है और इसको बढ़ाया है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम हमें देखने के लिए मिल सकता है कि यार ये 3 वाला और ज़्यादा बढ़ा है, या हो सकता है, मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटी है ना, यूपीएससी तो भाई इतना डाइस है, कुछ भी कर सकता है। मे बी कि वो धीरे धीरे इस ट्रेंड को खत्म करके इसको बढ़ाना चाह रहा है, वो आपके सिर्फ और सिर्फ एक फैक्चुअल नॉलेज पे नहीं जाना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि तुम्हें क्लैरिटी है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं सारे कॉन्सेप्ट, वो ये जानना चाह रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हमें इस बार 14 देखने के लिए मिल ही गए हैं, मल्टीपल, जिसमें हमें कुछ एलिमिनेशन
वर्क कर सकता है वो भी थोड़े बहुत हमको देखने के लिए मिले हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो आपको पूरी तरीके से नहीं मिलेंगे, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि जो चांस ले रहा है यूपीएससी उस पर किस तरीके से वर्क करना है। इन सारी चीज़ों को जब आप ध्यान से देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी का पैटर्न धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। और ये आपका जो प्रॉपर पैटर्न है, ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया है, ये सारा वर्क किया हुआ पैटर्न है। यूट्यूब मैंने अभी स्टार्ट किया है, बट ऑफलाइन पे मैं बहुत पहले से यही चीज़ बता रहा हूँ कि एनालाइज करिए यूपीएससी के क्वेश्चंस को। मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को कि भाई ये जो 46 क्वेश्चंस आए हैं, ये किस तरीके से आए हैं। जब 2022 में हम लोग ने 8 क्वेश्चन देख लिए थे, उसके बाद पूछा गया था। अगर 8 क्वेश्चन देखने के बाद भी आपने उस चीज़ को प्रिपेयर नहीं किया ढंग से, तो ये कहीं ना कहीं आपकी फॉल्ट है, नॉट अ फॉल्ट ऑफ यूपीएससी, राइट। सो इस तरीके से पेपर एनालिसिस करिए। मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया कि कौन से क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस ये पूछ रहा है, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए। आगे जो आने वाला टाइम है, जो जून से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग पूरी तरीके से इसी पैटर्न पे चलने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उस हिसाब से हम लोग अपनी प्रिपरेशन है, अपनी जो नॉलेज है उसको गेन करने की कोशिश करेंगे। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।